आज सत्संग में उपस्थित सभी सत्संग के पंजाधारी कर्मीगण, सत्संग देवघर से परम पूज्यपाद आचार्य देव के आशीर्वाद से यहाँ पे जो आए हैं डॉक्टर कृति सुंदर मंडलदा, कालीकांत करंदा, कृष्णा सुंदर और कृपा एवं सभी गुरु भाई और माँ लोग को मेरा जय गुरु। अभी हम अजय दा जो कि IAS हैं झारखंड गवर्नमेंट में, सत्संग के SPR हैं, मूलतः देवघर के निवासी से अनुरोध करता हूँ। मैं परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, परमाध्या जगत जननी श्री श्री बौद्धमा, परम पूज्यपाद श्री श्री बौद्धा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंचासी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सभी पवित्र पंजाधारी कर्मीगण, जय गुरु। ईश्वर या गॉड, ये जो शब्द है, ये सभ्यता के इतिहास में का एक बहुत ही प्रसिद्ध, सुपरिचित, सार्वजनिक, कंट्रोवर्शियल। ठाकुर जी ने कहा कि ऐसे ईश्वर पर हम विश्वास करें या ना करें, इनको पुकारें या ना पुकारें, लेकिन जो वैशिष्ट पाली आपूर्यमान प्रेरित पुरुषोत्तम हैं, जिनमें धारण, पालन, पोषणी, संवेग, इंटेंस एनर्जी जिनमें है, उनके साथ यदि हम युक्त हो जाएं तो फिर हमको इसी लाइफ में, इसी सांसारिक जीवन में हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। वो धारण, पालन, पोषणी, संवेग सिद्ध जो शक्ति है, वही प्रेरित पुरुषोत्तम है, वही उस कालखंड का पुरुषोत्तम है। वैशिष्ट पाली आपूर्यमान प्रेरित पुरुष, जो वैसा पुरुषोत्तम जो सर्वतोभाव से वैशिष्ट का परिपूर्ण करता है, हमारे सभी प्रकार के वैशिष्ट का परिपूर्ण करता है। वही होलोग्राफिक मैन है, उसको सारा दिखाई पड़ता है, उसमें मैन टू मैन का उसके पास विभेद नहीं है। चोर, चांडाल, विद्वान, पंडित, साधक, भोगी, सब उसकी छत्र छाया में है। ठाकुर जी से एक बार पूछा गया कि बहुत कम शब्दों में, 2 शब्दों में बताएं कि आपकी फिलॉसफी क्या है। उन्होंने कहा, सुकेंद्रिक बनो, बी कॉन्सेंट्रिक। ये सुकेंद्रिक बनने की जो बात है, ये वही प्रेरित पुरुष के साथ सुकेंद्रिक होने की बात है, जीवंत आदर्श के साथ अटैच्ड होने की बात है, मूर्त आदर्श के साथ अटैच्ड होने की बात है। ये जो मूर्त आदर्श है, ये ईश्वर जो अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसका व्यक्त और मूर्त रूप है। उसी के साथ जो अटैचमेंट है, उसी की बात श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कहते हैं। इस्लाम धर्म में ऐसे प्रेरित पुरुष को दोस्त, नबी, पैगंबर कहते हैं। बुद्ध धर्म में उसे तथागत के नाम से हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। क्रिश्चियंस सन ऑफ गॉड, प्रभु पुत्र कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं उनको। हिंदू धर्म में वो पुरुषोत्तम और अवतार होते हैं, और वो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दृष्टि में वही वैशिष्ट पाली आपूर्यमान प्रेरित पुरुषोत्तम है। ये सहज सुगम्य भाषा में हमको जो नर देह में नारायण है, जो हमारे ही बीच में रहने वाले जो प्रॉफिटिक एनर्जी है, जो प्रॉफिट है, उनका डेफिनेशन दिया, उनका बताया, और उनके बारे में ये सारी चीजें विस्तृत रूप से चर्चा करके श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने बताई। एक बात जो सबसे सुंदर है ठाकुर दर्शन में, वो ये कि अस्थि वृद्धि
बीइंग एंड बिकमिंग की बात वो करते हैं। जैसे मानव त्रस्त होकर के जो भाग रहा है गॉड और धर्म की तलाश में, वो इसलिए कि वो बचना चाहता है। ये जो चाह है बचने की, ये शाश्वत चाह है, सबकी चाह है, आदिम काल से चाह है, मेरी चाह है, आपकी चाह है। हम बचना चाहते हैं, लेकिन बचने से खाली नहीं होता है। इंटरकनेक्टेडनेस जो है, बचने के साथ वृद्धि पाना, यह भी सत्ता हमारा चाहता है। ये एग्जिस्टेंस जो है, ये बचने के साथ वृद्धि पाना चाहता है। इसीलिए अस्थि वृद्धि की बात धर्म से रिलेट करके उन्होंने कही। जनार्दन मुखर्जी एक प्रैक्टिसिंग कम्युनिस्ट थे। 1950s में सत्संग देवघर, जो ठाकुर जी की लीला भूमि थी, वहां पे आए। और वो आए ये सोचते हुए कि वामपंथी लोग जो होते हैं वो धर्म को बेतुकी बात कहते हैं, धर्म को फ्रॉडिज्म से जोड़ते हैं। तो वो शायद इस मना स्थिति में आए थे वहां से, कलकत्ते से ठाकुर अनुकूल चंद्र से मिलने, कि मैं रिलीजियस हिपोक्रेसी को एक्सपोज जाके करूंगा, कि ये कोई एक धार्मिक व्यक्ति वहां पे है जो काफी पॉपुलर है, मैं उनको जाके एक्सपोज करूंगा। जब वो सत्संग देवघर पहुंचते हैं तो उन्होंने ठाकुर के पास जब बैठे तो प्रश्न करने के क्रम में जनार्दन मुखर्जी कहते हैं कि मैं जो समाज में जो भेदभाव है, जो समाज में इनइक्वालिटी है, उसको मैं एक वृहद क्रांति के माध्यम से नष्ट करना चाहता हूं। वो क्रांति समाजवाद की क्रांति होगी, सोशलिज्म वो होगा, इत्यादि जो बड़े बड़े जो जार्गन्स हैं वो जनार्दन मुखर्जी ने ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को बताए। ठाकुर जी ने ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुना और कहा कि दादा, आप जो इतनी बड़ी बातें कहते हैं, इज्म की बात करते हैं, ये मुझको समझ नहीं आती है। लेकिन मुझको एक बात जरूर समझ में आती है कि बीइंग जो है, अस्तित्व जो है, जो सत्ता है, वो बचना चाहता है। और ये बचना जो चाहता है, ये बचने का जो अर्ज है, एग्जिस्टेंस का जो अर्ज है, इसको जो परिपोषित करता है, मेरे हिसाब से धर्म वही है। धर्म वही कहलाए, अपना बचना बढ़ना सबको बचाए बढ़ाए, ठाकुर जी कहते थे। धर्म शब्द का धातु रूप भी वो ठाकुर अनुकूल चंद्र जब भी किसी चीज की व्याख्या करते थे, तुरंत डिक्शनरी मंगाई जाती थी और धातु रूप देखा जाता था। धर्म का धातु रूप देख करके ठाकुर ने कहा कि धर्म शब्द की उत्पत्ति ध्री धातु से हुई है। ध्री का मतलब टू अपहोल्ड, टू सस्टेन। ध्रियते सह धर्मः, दैट विच अपहोल्ड्स द एग्जिस्टेंस इज धर्मा। इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन बचने का और बढ़ने का एक्सप्लेनेशन धर्म का श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ने जी दिया। और ये जो इंटरकनेक्टेडनेस की बात कही कि अगर हम बचना चाहते हैं तो हम अकेले बच के नहीं कुछ कर पाएंगे। सत्ता की जो चाह है, वो सत्ता की चाह है, सत्ता अपने बचना चाहता है, लेकिन वो परिवेश के साथ बचना चाहता है। सत्संग के संबंध में एक बार प्रश्न ठाकुर जी से पूछा गया कि सत्संग का उद्देश्य क्या है, ये जरा बताएं। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा कि मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति की चाह बचने की है, लेकिन वो व्यक्ति समझता है कि मैं अकेले बच के क्या करूंगा, मेरे साथ मेरा परिवेश बचे, तभी मैं आनंद में रहूंगा, तभी मैं सुख में रहूंगा। ऐसी जो चाह है, ये व्यक्ति की शाश्वत चाह है। और ऐसे चाह वाले व्यक्ति जब एक साथ जुट जाएं तो यही सत्संग है। सत्संग की बात ठाकुर जी ने कहा फिर धातु में, सत जोड़ संग। सत अस धातु से उसकी उत्पत्ति हुई है, का मतलब है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। और संग सनज धातु से उत्पत्ति हुई है, अनुराग, मिलन, एफिनिटी। तो सत्संग का मतलब हुआ जो सत्ता अनुरागी है, जो एग्जिस्टेंस के प्रति प्रेम करते हैं।
अपना एग्जिस्टेंस और अपने परिवेश का एग्जिस्टेंस, उनका जहां पर मिलन हो वही सत्संग है। ये श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने हमको बताया। और जो होलोग्राफिक मैन जो होता है, जब 3D का विजन देखता है, हम तो 2D देखते हैं, हम तो सामान्य देखते हैं, रेखा देख रहे हैं, हम सामने में आपको देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको जो देखने से हमको जो भाव बनता है हमको उतना ही समझ में आता है। लेकिन ये कैरी ब्रेस का जो होलोग्राफिक मैन था वो तो 3D विजन था उनका। वो जानते थे कि खाली बचने से तो होगा नहीं, परिवेश की वृद्धि करनी है, और परिवेश की वृद्धि भी खाली ऐसे थोड़ी ना होगी, अच्छा विवाह भी करना होगा। अच्छा विवाह करने के बाद सुप्रजनन होना है, अच्छी शिक्षा होनी है, स्किल डेवलपमेंट करते हुए शिक्षा होनी है, किताबी कोरी शिक्षा नहीं होनी है, नीति विधि इत्यादि की पालन। और ये सारे एक होल में इंटरकनेक्टेड हैं इनकी दृष्टि में। ये होलोग्राफिक मैन है। ये जो प्रेरित पुरुष होते हैं ये ऑल इनकम्पैसिंग होते हैं, सब कुछ को जानने वाले होते हैं। ये ऐसा व्यक्ति रहता है जो हमको धर्माचरण के बारे में बताता है। और ये धर्माचरण क्या है? धर्माचरण का मतलब जो स्टीरियोटाइप्स जो हम लोग जानते और समझते रहे हैं कि धर्म का मतलब तीर्थाटन करना, दान देना, मंदिर जाना, पगोड़ा जाना, मस्जिद जाना, वो धर्म नहीं है। धर्म यही है जो बचना बढ़ना जो कराए, वही धर्म है। नौरेर जेई करते लागे, बाचा जेई करते लागे, सेई निये धर्म जागे। ठाकुर जी ने एक प्रसंग के क्रम में इस प्रकार की वाणी भी दी हुई है कि जो जो वैसा करने में लगेगा हमको बीइंग एंड बिकमिंग के लिए, बचने और बढ़ने के लिए, उसी को हम धर्म कहेंगे। तो ऐसा जो हमारे जो सभ्यता संस्कृति का जो ह्रास, जिस वक्त दयाल इस 135 वर्ष पूर्व जो धरा पर आए, तो जो उस वक्त जो उन्होंने देखा आज भी वो प्रासंगिक है। तो इसलिए जो शुरू में एक बार विश्व गुरु सम्मेलन कुष्टिया में 1918 में जो ठाकुर जी के 20वीं शताब्दी के शुरू में सत्संग का मूवमेंट जब ठाकुर के साथ जब प्रारंभ हुआ, तो शुरू के समय में इस तरीके के जो सम्मेलन होते थे वो जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन पर या बुद्ध के जन्मदिन पर या जैन का कोई विशेष दिन हो, उस पे मनाया जाता था सत्संग में। 1918 में जो उनके सानिध्य में रहे जो विशिष्ट कर्मीगण थे, उन्होंने सोचा कि जब सबका हम कर रहे हैं तो जो नरदेह में नारायण आए हैं, जिनको साथ लेकर के हम ये बाकी जो पूर्व के प्रॉफिट्स हैं उनकी हम पूजा कर रहे हैं, तो हम इनकी पूजा क्यों ना करें। तो ठाकुर उस वक्त थे और उनके तमाम न मानने के बावजूद वो कतई तैयार नहीं थे कि हमको विश्व गुरु कहा जाए और हमको विश्व गुरु सम्मेलन किया जाए। तो जो भक्तगण थे वो माता मनमोहनी देवी के माध्यम से उनको समझा बुझा करके ठाकुर को उन्होंने समझाया, और कुष्टिया में एक सम्मेलन 1918 में हुआ, विश्व गुरु सम्मेलन। उसमें वो पहला ऐसा सत्संग का अधिवेशन था, महोत्सव था ठाकुर का, जिसमें वो ठाकुर स्वयं उपस्थित थे। उसके बाद वो सालाना ये विश्व भर में इस प्रकार का जन्मोत्सव हम लोग जो सत्ता अनुरागी, जो इष्ट अनुरागी जो व्यक्ति हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में इसको हम लोग करते हैं, मनाते हैं साल में एक बार, वो हम लोग मनाते रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी कुष्टिया में रहे और उसके कुष्टिया में स्वयं उपस्थित थे। उसके बाद से जो ये है, इस प्रकार का जो महोत्सव हम लोग मनाते हैं, इस महोत्सव में जो बचने बढ़ने का जो बेसिक फिलॉसफी है ठाकुर अनुकूल चंद्र का, और जो कालखंड के जो प्रेरित पुरुष वे स्वयं हैं, उनसे हम कैसे युक्त हों, और उनकी जो ब्रॉड और जो बेसिक फिलॉसफी है, जो उनका दर्शन है, उसके संबंध में चर्चा करते हैं, उनकी लीला के संबंध में बताते हैं, ताकि अधिक से अधिक हम में से लोग बच सकें और बढ़ सकें। आज सत्संग देवघर से श्री श्री आचार्य देव के आशीर्वाद से विशिष्ट वक्तागण आए हुए हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि उन लोग आपको कोई और बहुत
सार्वभौमिक और कोई बहुत गंभीर विषय बोधपूर्ण ढंग से बताएंगे, जिससे आप सबों का जीवन सुखमय और आनंदमय हो सके। जय गुरु। धन्यवाद। अभी सत्संग देवघर से आए हैं परम पूज्यपाद आचार्य देव के आशीर्वाद। हम सभी आज यहाँ किस लिए आए हैं? ये कौन सी सभा है? ये पता है? ये सभा कौन सा है? ये धर्म सभा। धर्म का मतलब क्या होता है? बचना, बढ़ना, बचाना, बढ़ाना, यही होता है ना। ठाकुर जी को पकड़ करके हमने क्या सीखा है? हम ना हिंदू धर्म सीखा है, ना हमने मुसलमान धर्म सीखा है, ना हमने क्रिश्चियन धर्म सीखा है। हमने एक ही धर्म सीखा है, बचना, बढ़ना, बचाना, बढ़ाना। ऐ सुनिए, ऐ बालिक, ऐ बच्ची, या तो सुनना है तो ठीक से सुनिए, नहीं तो मैं बैठ जाता हूं। हमारे और ठाकुर जी के बीच में कोई नहीं है। आप भी वी आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स। वी आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। आप चूंकि सभी उस प्रभु के हैं, इसीलिए मैं उस प्रभु की जो गुणान कीर्तन है उनकी चर्चा करने आपके पास आया हूं। और यह बड़े सौभाग्य की बात है। ए सुनिए, आप क्यों टहल रहे हैं? बैठिए पहले। आप लोग मोबाइल लेकर बैठिए। सबसे पहले ठाकुर जी के पास जब आए हैं तो क्या सीखे हैं कि हम प्रणाम कैसे करेंगे, हम बैठेंगे कैसे। पहले क्या सीखे हैं कि प्रणाम का मतलब क्या होता है? प्रणाम का मतलब होता है जितना मेरा शरीर लंबा है उतनी दूरी से हम इस तरह बैठते हैं और झुक के तब हम प्रणाम करते हैं। यह हुआ प्रणाम। प्रणाम के समय सोचना क्या चीज है हमें? जिनको हम प्रणाम करते हैं उनके जो गुण हैं उनको गुण का मन में स्मरण करते हुए तब हम नतमस्तक होते हैं। ठाकुर जी ने मुझे ये सिखाया। दूसरी बात, ठाकुर जी ने सिखाया मुझे ध्यान करने के लिए। वह कैसे सिखाया कि सबसे किस अवस्था में कैसे बैठना चाहिए? है सुखासन। दोनों पांव को हम ऐसे मोड़ते हैं और सीधा पीठ की हड्डी रीढ़ जो है या सीधा करते सीधा बैठते हैं। तो पहले बेसिक चीज सीखना हमको है कि हम जो दीक्षा लिए हैं, दीक्षा लेने के बाद हमें करना क्या है, हमको क्या करना है और कैसे चलना है। आप बहुत जगह जाएंगे, बहुत गुरु मिलेंगे, बहुत सब कुछ मिलेंगे, अंतर क्या है? इस बार हमें वे मिले हैं जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है। न अंधकार था न प्रकाश था, केवल वे एक थे और उनकी इच्छा हुई। धीरे धीरे एक अनेक में परिवर्तन होने लगा। उसी अनेक में होते होते ये दादा लोग हैं, आप माँ लोग हैं, ये माँ लोग हैं, पृथ्वी है, सूरज है, चंद्र है, ग्रह है, सभी है। वही एक से अनेक हुआ है। और उसी अनेक में जो रिदम है, जो कंपन है, जिससे सब कुछ चल रहा है, वह क्या है? वही है नाम। जिस नाम के प्रभाव से सारा चीज नियंत्रित हो रहा है, उद्गम हो रहा है, सब कुछ प्रस्फुटित हो रहा है, जिससे हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। मैं भी उन्हीं का अंश हूं। अंतर केवल यह है कि हम आ गए हैं संसार के हाथों में और वे क्या है? उनके हाथों में संसार है। ये जानना होगा कि हम तो निकले थे उन्हीं से, फिर हम में ये परिवर्तन कैसा हो गया? हम में वह शक्ति क्यों नहीं है? धारण करने की शक्ति, पालन करने की शक्ति, परिपोषण करने की शक्ति, ये क्यों नहीं हो रहा जागृत? इसको जागृत करने के लिए जब यह भूल जाते हैं, अपनी शक्ति को हम भूल जाते हैं, तभी वह पुरुषोत्तम जिसने हमारी रचना की है, जिसने हमारी सृष्टि की है, वह स्वयं आते हैं और स्वयं आकर के दिखाते हैं कि कैसे करना है। जो ठाकुर जी कर गए हैं
वही मुझे भी करना है। ऐसा नहीं है कि वह ठाकुर जी तो ठाकुर जी कर गए और हम नहीं कर गए। ठाकुर जी पहले ही लिख कर गए हैं, अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो, ठगे जाओगे। तुम्हारे अंदर जब तक ठगत नहीं जगा, तुम्हारा कोई केंद्र नहीं, तुम्हारा कोई ठाकुर नहीं, धोखा देकर धोखे में पड़ोगे। ये ठाकुर जगाने का जो प्रोसेस है, जो विधि है, वह विधि क्या चीज है? वही विधि है दीक्षा। और दीक्षा में क्या कहा जाता है हम लोगों को? दीक्षा में 3 चीज कहा जाता है, जजन, जाजन और इष्टवृत्ति। जजन क्या चीज है? ये हम ठाकुर जी के लिए नहीं करते हैं। आज परम पूज्यपाद आचार्य देव जो हम सबों को बोलते हैं कि घर घर में जाने के लिए सांस सांस में सुमरो गोविंद, सांस सांस में वह नाम होगा तभी बचिएगा। अभी लग रहा है कि बहुत आसान है, जिंदगी कट रही है, वह ऑक्सीजन। अभी कुछ ही दिन पहले ना वह ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम मचा हुआ था, लाश का ढेर लग गया था। नॉट इन इंडिया, पूरे विश्व में हल्का सा के लिए फ्री में इतना पाते हैं। इसीलिए बचने का एक ही आधार है, सांस सांस में ठाकुर जी को स्मरना होगा, जिससे हमारा सृष्टि हुई है। जो नाम हम सुबह प्रार्थना करते हैं, सब लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? प्रकृष्ट रूप से चलना। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, विश्वास करना होगा। प्रार्थना करते हैं, मुंह से कहते हैं कि राधा स्वामी नाम जो गावई सोई तरे, कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नामा पार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार। और विश्वास नहीं है, बिना विश्वास का दर्शन कैसे होगा? इसीलिए यजन, यजन का मतलब क्या होता है? यजन से क्या समझते हैं आप लोग? अपने आप को अपग्रेड करना डेली ऑन द बेसिस ऑफ श्री ठाकुर। श्री ठाकुर के पास हम बैठेंगे, अपने आप को हमने भर दिन क्या किया, और वह नाम है, वह नाम करेंगे, वह ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद हमने आज क्या क्या किया, धीरे नाम से क्या हम जानते नहीं है कि फायदा क्या होता है, इसलिए करते नहीं है। रसगुल्ला के बारे में जानते हैं कि यह मीठा होता है तो खाते हैं, लोगों को देते हैं, कोई अतिथि आते उनको देते हैं। नाम के बारे में जानते नहीं क्या फायदा इससे है, या पहले अपने जानना होगा। नाम क्या करता है? नाम हमारे बुद्धि को तीक्ष्ण करता है, हमारा बुद्धि को तीक्ष्ण करता है। और ध्यान क्या करता है? हमें स्थिर और ग्रहण क्षमता को बढ़ाता है। यही ना है नाम ध्यान का मतलब क्या है? नाम पहले जानिए। नाम करने से हमारा बुद्धि तेज होगा, नाम करने से धन नहीं आ जाएगा, और ध्यान करने से मकान नहीं मिल जाएगा। बुद्धि खुलेगी, कैसे कारणमुखी हम होंगे, कैसे कौन चीज किया जा सकता है। जो काम 10 घंटा में करने वाला था, वह काम को हम 1 घंटा में कर सकते हैं। हमारी कैपेसिटी बढ़ सकती है। इसलिए उसाए निसाए मंत्र साधन, चलाए फिराए जप। उसाए निसाए मंत्र साधन, चलाए फिराए जप। यथा समय इष्ट निर्देश, मूर्त कराए तप। ये जंगल है क्या कि कंदमूल खाएंगे और तपस्या करेंगे? ये कलयुग है, ये कल कारखाना का युग है। इस युग में घर घर में जाना होगा, घर घर में जाना करके, घर घर में जा करके लोग नहीं सुनेगा, जाकर के ठकठकाना होगा कि बुला रहे हैं दीन दया में, बुला रहे हैं दीन दया में। अभी भी उठो जागो, अभी भी उठो जागो। जीवन व्रत में व्रती होकर इष्ट पथ पर, इष्ट बनता है मंगल, मंगल के पथ पर परम वेग से चलो। अभी इष्ट निर्देश क्या आया है? अभी इष्ट निर्देश आया है इस कोरोना काल में
2020-21 कोरोना काल में हमने लाखों अपने भाइयों को खो दिया है। लाखों भाई ठाकुर जी के जो पुत्र हैं उनको हमने खो दिया है। अभी इष्ट का एक ही निर्देश है कि घर घर जाओ, वह जो हमारे खोए हुए भ्राता है, गुरु भ्राता है, उसको पकड़ करके लाओ। यही तो जाजन है, यही तो जाजन है। सेवा के द्वारा, सहायता के द्वारा, मधुर वाक्य के द्वारा हमारे जो आस पड़ोस इष्ट भाई हैं उनको अपग्रेड करना, यही तो जाजन है। बेसिक चीज ये है, अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, जजन हुआ। अपने आस पास को अपग्रेड करते रहेंगे, ठाकुर जी के हिसाब से जाजन हुआ। और इष्टवृत्ति, इष्टवृत्ति करते हम लोग क्या? ठाकुर जी करते हैं क्या? हम लोग कोई भी चीज करते हैं, पेड़ कोई लगाए, पेड़ में क्या डालते हैं? पेड़ लगा देंगे और फल की चाह करेंगे, होगा? गाय को ले आएंगे और गाय से दूध खाएंगे, होगा? आकि दूध देने के पहले आप लोग अगर गाय देखी है या पेड़ देखे हैं तो पेड़ में पानी देना होता है, खाद देना होता है, उसको रक्षा करना होता है। अगर गाय पाले हैं दूध खाने के लिए, तो जब दूध लेना होता है तो गाय को सानी लगाना होता है। और हम लोग तो ठाकुर जी से चाहते हैं अनेक चीज, लेकिन करते नहीं हैं। इसीलिए हम जैसे जैसे जो चीज हम ग्रहण करते हैं, सारा चीज, जब सारी सृष्टि उनकी है, सारा चीज उन्हीं से, यह वह राज है। ठाकुर जी का उस राज में हम बैठे हैं जिसके इशारे पर हवा चलती है, जिसके इशारे पर सुबह और शाम होता है, रात और दिन होता है, जन्म और मृत्यु होता है। हम उस राज की बात कर रहे हैं। मीठे मीठे फल खाते हैं, यह सब उनकी सृष्टि है। जब इस संसार में हम उठते हैं, उनकी सृष्टि का यह हम उपभोग करते हैं, तो हम पहले आवाहन करते हैं, जीव जगत जीवन कारण, जीव जगत जीवन कारण, करुणामय स्वामी पाया जन्म, मिला सब दया तुम्हारी अंतर्यामी, सर्वाग प्रात ही जगत पते। उन्हीं का चीज हम उन्हीं को अर्पण करते हैं। यही है इष्टवृत्ति, कि आपका जो ये चीज है मैं उपयोग करने जा रहा हूं, पहले आप इसे ग्रहण कर करके कृतार्थ कीजिए, तब देखिए जीवन में क्या होता है। फिर है प्रत्येक दिन करने के बाद 30वां दिन बिना अंजल ग्रहण किए हुए ठाकुर जी के पास भेज देना है दक्षिणा के साथ। इतना ही नहीं है, 2 गुरु भाई को भ्रातृभोज कराना है। इसमें से कितने आदमी हैं जो प्रत्येक 30वें दिन इष्टवृत्ति भेज करके 2 गुरु भाई को भ्रातृभोज करवाते हैं? अपने मन ही मन सोचिएगा, दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन ही मन सोचिएगा कि आज ठाकुर जी के जन्मदिन पर आए हैं, क्या हम सभी लोग ठाकुर जी का यह बात जो है इष्टवृत्ति भेजने के बाद 2 गुरु भाई को हम भ्रातृभोज कराते हैं? इतना ही नहीं है, भ्रातृभोज कराने के बाद अपने इष्ट भाइयों को आपद विपद में सहायता करने के लिए प्रत्येक महीना कुछ अर्थ का संरक्षण भी करना है। यही विधि है। ठाकुर जी बोलते हैं, जैसा तैसा करोगे ऐसा किंतु चलेगा नहीं। सुन लीजिए ध्यान से, ठाकुर जी बोलते हैं, जैसा तैसा करोगे ऐसा किंतु चलेगा नहीं, भला छोड़कर बुरा करोगे प्रकृति तुमको छोड़ेगी नहीं। कोई नहीं, ठाकुर जी भी नहीं बचा पाएंगे। जो कर्म करेंगे वो तो विधि है, विधाता है। विधाता का दूसरा नाम विधि है। इसलिए बार बार ठाकुर जी करते हैं, कहते हैं, उठो उसाई निसाय मंत्र साधन, चलाए फिराए जप, यथा समय इष्ट निर्देश, मूर्त कराए तप। इष्टवृत्ति एक ऐसा यंत्र है, जब आपको आपद विपद आएगा, अगर वह सिद्ध है तो वह आपको रक्षा करेगा। इष्टवृत्ति 8 बजे उठे, कर लिए,
कभी आया कोई भेज दिए, थोड़ी स्मृति हुआ वो जो मानते हैं। ठाकुर जी बोले हैं ईश्वर को अपने इच्छाधीन करने मत जाओ। क्या बोले हैं? ईश्वर को अपने इच्छाधीन करने मत जाओ, ईश्वर के इच्छाधीन हो। जैसा वह हर अवस्था में राजी। अरे चला गया तो क्या हुआ, कई बार जन्म लिए हैं, कई बार जन्म लेंगे। यह जन्म महत्वपूर्ण है कि पुरुषोत्तम भी नर के रूप में है और मैं भी नर के रूप में, और मैंने ग्रहण किया है। क्या होगा? बहुत होगा तो यह शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं शरीर को बचाना ही धर्म है। जब तक यह कैसे भी हो, जितने सारे चीज ठाकुर जी दिए हैं, इसलिए बचना ही धर्म है। इसलिए बचना है, और बचने के लिए हमें वह नाम है सांस सांस में सुमरो गोविंद। सांस सांस में, चलते फिरते उठते बैठते। आचार्य देव के पास जितने भी लोग जाते हैं, रांची के मां लोग भी गई थी, रांची के दादा लोग भी गए थे, शायद 2 जून को गए थे दादा लोग। मां लोग कब गई थी? 10 दिसंबर को गई थी। आचार्य देव ने आप सबों को बताया कि मां एक घर उनके इर्द बच्चे घूमते हैं, इर्द गिर्द पति घूमते हैं, इर्द गिर्द भोजन अतिथि सब कुछ का वह संचालन करती हैं। सब युग के परिपालन पोषण देती हैं। अगर एक मां तैयार हो जाती, आप लोग को मान लो को कहे थे दादा आप लोग एक ग्रुप बनाइएगा, याद है ना जी? बनाई हो तुम लोग? एक घटना मैं सुनाता हूं। यह घटना है बंगाल का, आप लोग को दादा सुनाए होंगे, फिर मैं सुना देता हूं। जब कोरोना काल था, कोरोना काल के बाद थोड़ा सा फ्री हुआ। फ्री होने के बाद आचार्य देव जब बैठने लगे तो श्रावण मास में मां लोग करती है मातृ सम्मेलन, करती है ना श्रावण मास में। श्रावण मास जब समाप्त हुआ तो भाद्र मास में मां लोग आई है, दादा से निवेदन कर रही है, जो दादा वहां निवेदन करते हैं कि ये मां लोग आई है, 200 मां लोग है। तो बोले रुको, आचार्य देव बोलते हैं रुको, मैं इन लोगों को पहले सुन लेता हूं, उसके बाद मैं सुनूंगा। सब समाप्त हो गया, फिर मां लोग को बुलाओ। मां लोग बैठी। आचार्य देव को बोलती हैं एक दादा, कोरोना के बाद हम लोग शुरुआत किए, पहले दिन 12-15 माह से शुरुआत किए और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते लास्ट दिन में 200 तक पहुंच गए हम लोग। और हम लोग इस बीच बहुत आनंद किए दादा। आचार्य देव बोलते हैं आनंद हुआ? बोलते हैं हाँ दादा बहुत आनंद हुआ। आचार्य देव बोलते हैं थम ना, रुकोगी नहीं, इसको और बढ़ाओगी आगे। और मां लोग लाई थी कुछ परिणामी, सुन लीजिए ध्यान से, ये मेरा आंखों देखा बात है। मां लोग लाई थी परिणामी। बोले दादा आपके लिए परिणामी लाई हूं। बोले सुनिए, इस परिणामी को और मोटा कीजिए और आपके बगल में मंदिर बनने वाला है, उस कोड में इसको जमा कीजिएगा। और मेरा डीपी वर्क क्या हुआ, आप सब लोग मां मिलकर के घर घर जाइएगा, लोगों की बात सुनिएगा। लोग त्राहिमाम बोले आगे दादा हम लोग जाते हैं। कई मां 2-2 साल का स्थिवृत्ति रखी हुई है, जब दीक्षा पर कोई गया ही नहीं, बहुत आनंद आता है। वही मां जब आश्रम अक्टूबर में खुला है, 10 अक्टूबर को, वह मां आई, देखा मैं कि पूरा 12 या 13 अक्टूबर था, पूरा आश्रम भरा हुआ है एकदम मां लोगों से। मुझे आज कौन उत्सव हो गया भाई। तो 700 मां वह कन्वर्ट कर गई थी, 700। फिर निवेदन किया गया कि 700 मां वह बन के आई हैं। बोले रुकिए,
फिर आई हैं, और इसके बाद जब माँ लोग आई हैं तो माँ लोग को दादा बोलते हैं अपनी 700 थाम्बे ना एवार एगिए जान। और वह जो प्रणामी लाई थी, वह प्रणामी कितना था मालूम था? वह प्रणामी उसका कई गुना था, 50 लाख वह मां लोग यह की थी कलेक्शन। और वह मंदिर जो बनने वाला है बोले कि जाकर के जमा कर दीजिए उस कोड में। इसीलिए हम लोगों को ठाकुर जी का जो संदेश मिला है डीपी वर्क का, ये डीपी वर्क नहीं है, ये बचने बढ़ने का वर्क है। इसके बहाने हमारा जो कर्मफल है वह कर्मफल का खंडन होगा, आपद विपद जो आने वाला है वह खंडन होगा। इसीलिए ठाकुर जी की वाणी है ना, ए मनुष्य तुम क्या चाहते? ठाकुर जी की वाणी है, ए मनुष्य तुम क्या चाहते? धर्म अर्थ काम मोक्ष, यजन याजन इष्ट भिड़ते, यह निशाना भूलो नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह तुमको पीछे छोड़ेगा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम सब मिलकर के जो सृष्टि करता है। धन्यवाद। पीएच करने के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमडी कोर्स करने के बाद अभी सत्संग देवघर में संपूर्ण रूप से श्री श्री ठाकुर जी के सत्संग दीप्ति चारित्रिक हॉस्पिटल में कार्यरत है। संपूर्ण जीवन को ठाकुर जी की सेवा के लिए उन्होंने उत्सर्ग किया है। तो हम सब लोग उनके श्रीमुख से आज ठाकुर जी के बारे में सुनेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर पी विश्वधर मंडल का। रांची, ये रांची में ठाकुर जी का जन्म महोत्सव बहुत धूमधाम से पालन हो रहा है। और मेरे पहले अजय दा और कालीकांदा इतना सुंदर बोल चुके हैं, मेरा बोलने लायक कुछ है नहीं, लेकिन आचार्य देव भेजे हैं, इसलिए 2 शब्द बोल के हम अपना जाजन यहीं पे समाप्त करेंगे। आप अगर थोड़ा सा सुन ले, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट में हम खत्म करेंगे अपना। जब सेतु बांधना शुरू हुआ उससे पहले किसी के मन में ये सोचा था कि समुद्र के अंदर भी एक रास्ता हो सकता है? किसी को भी ये नहीं सोचता और कोई सोचा भी नहीं था। लेकिन जब पुरुषोत्तम एक बार बोल दिए शुरू करो, तब सारे बानर सेना से लेकर गिलहर तक सारे लोग लग गए। और उस कार्यक्रम में जो जो लगे थे वही महान आत्मा ही उन लोग का जीवन सार्थक हुआ था। तो ये जो कलियुग में जो बोल रहे थे, कलियुग है, घर घर में रावण, घर घर में कंस का पैदा हो रहा है। और ये जो सेतु बांधने आए हैं पुरुषोत्तम में, जो सत्य का सेतु बांधने आए हैं, ये सभी लोग का मिलन परिश्रम से ही हो सकता है और एक दिन ये सार्थक होके ही रहेंगे। शायद क्या पता हम लोग भी उसी जन्म में कोई बानर होंगे, कोई गिलहर होके काम किए होंगे, इस जन्म में हम लोग को सुयोग मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो दादा पहले बोल रहे थे कि हम लोग का भाग्य अच्छा है कि हम लोग को पुरुषोत्तम मिले हैं। अभी जो दादा बोल रहे थे कि हमें ढूंढना है कौन कौन खो गए हैं, इसी क्रम में हम लोग को लगने के लिए आचार्य देव का विशेष रूप से अभी निर्देश है सबको। लेकिन हम लोग के मन में ही एक बार आ जाता है कि हाँ कल जाएंगे परसों जाएंगे, ऐसे करते करते समय बीतता जा रहा है। इसीलिए ठाकुर जी पहला शब्द में, पहला लाइन में ही लिखे हैं सत्यानुसूर में, पहला अपना दुर्बलता को पहचानो। पहले अपने का दुर्बलता पहचानो, दूसरे की देखने की जरूरत नहीं है। अपना क्या क्या दुर्बलता है उसको देखो और उसके विरुद्ध युद्ध करो। तो हम लोग वही युद्ध करने के लिए ये मौका मिला है।
अभी देवघर में हम लोग को भी गांव का जिम्मेदारी दिया गया है। हम लोग का काम है जो प्रोसेस, सहज प्रोसेस बोले हैं, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। कितना इंटरेस्टिंग चीज देखिए, हम लोग, मुझे 13 गांव का जिम्मेदारी दिया गया है। इस 13 गांव में पूजनीय अरविंद दादा बोले आपको 13 गांव से 13 आदमी को ही ढूंढना है जो कि काम का चीज है। तो हम लोग पहला शुरू किए गांव घूमना। वहां पे अगर दीक्षा लेके कोई इष्टवृत्ति कर रहा है, मान लीजिए भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व में हर जगह में हो जाएगा, देवघर में कहीं नहीं हो सकता है, इतना कष्ट है वहां करवाना। फिर भी हम लोग गांव घूमे, लेकिन उद्देश्य एक है कि एक एक आदमी हमें चुनना है। हम लोग क्या किए, उस गांव में जाके जिस घर में दीक्षा हुआ था उस घर में गए और देखे ठाकुर जी का फोटो नहीं है, ठाकुर जी का फोटो को सजाए, इष्टवृत्ति का प्रचलन करना शुरू करवाए। देखे वो लोग धीरे धीरे करके करना कर रहा है। ऐसे 5-6 महीना जाने के बाद जो जो आदमी कर रहे थे उन लोग का नाम हम लोग नोट किए और उन लोग को इस काम में हम लोग लगा दिए। कैसे कि उस लोग जो जो दे रहे थे उनको जिम्मेदारी दिया गया कि तुम भी हमारे साथ चलो इस कार्यक्रम में। तो उन लोग को हम लोग कार्यक्रम में हम लोग शामिल कर दिए। अभी हमारे पास स्ट्रेंथ 13 आदमी हमारे पास है अभी। और हम जब जाते हैं उस गांव में, हम लोग का भाषा भी कुछ है, उन लोग का खोटा लैंग्वेज है। वो खोटा लैंग्वेज में जो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। तो हमारा काम है हमें आदमी ढूंढना। एक आदमी अगर ढूंढ लेते हैं एक गांव से, फिर वो आदमी अगर सही से करता है तो परिवार को ठीक कर लेगा। फिर क्या हुआ, अभी ये जो माघ महीना में अरविंद दादा बोले हैं इस 13 गांव में सत्संग करने के लिए, हम लोग उस एक आदमी को लेके गए, उस परिवार में चर्चा किए, उन लोग के ऊपर जिम्मेदारी दे दीजिए कैसे किया जाएगा। तो वो लोग सत्संग का जो स्पॉट दिखाए और साथ में हम लोग के पास लिस्ट है, उस लिस्ट को पकड़ा दिए कि ये लिस्ट में तुम्हें ढूंढना है, आदमी जो तुम्हारा गांव है सबको लाना है सत्संग में। हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। देखिए मेहनत करना ठीक है, लेकिन बुद्धि लगा के मेहनत करना जरूरी है। उस आदमी को दे दिए और वो 4-5 आदमी को ला के वो शुरू कर दिया। फिर क्या किए, जहां पे सत्संग होगा उन लोग को जिम्मेदारी दे दिया गया ये करना है। और एक चीज क्या किया कि वहां पे ठाकुर जी का फोटो, साथ में उपासना का किताब और एक तो कपड़ा, ये सारे चीज रखे हैं और एक पैकेट बना लिए हैं। सत्संग के बाद ये डिक्लेयर हो रहा है जिसको जिसको मन है, ठाकुर जी का फोटो है, ये उपासना किताब है, ये लेके जा सकते हैं। जो आदमी लेके जाएगा उसका नंबर नोट कर रहे हैं और वो बिना पैसा का नहीं, 10 रुपया दे के कम से कम लेके जाएगा। जो पैसा दे के जाएगा उसका निष्ठा में वो रखेगा, इसलिए 10 रुपया लिया जाता है। तो उससे पता चल गया गांव में किसका किसका इच्छा है कि ठाकुर जी को लेकर चलने का मन है। फिर हम लोग उसका नंबर नोट किए। अगला कार्यक्रम में हम लोग का ये होगा, उन आदमी को भी हम लोग शामिल करके हम लोग एक ग्रुप बना लिए हैं कि रोज हम लोग नाम कर रहे हैं कि नहीं, सबको पूछा जा रहा है। रोज इष्टवृत्ति टाइम पे हो रहा है कि नहीं, पूछा जा रहा है। कितने आदमी के साथ ठाकुर जी का चर्चा हुआ ये पूछा रहे हैं। फिर बाद में उन लोग को लाके आचार्य देव के सामने हम लोग प्रस्तुत करते हैं। ये है प्रोग्राम। ज्यादा आदमी को ढूंढने की जरूरत नहीं, एक आदमी ढूंढना है एक गांव में और उसको अच्छे से बना देना है। इस बार एक डॉक्टर साहब गए हैं आचार्य देव के पास, तो पूछ रहे हैं हम क्या और कर सकते हैं। बोले ज्यादा कुछ नहीं, जीवन भर में, पूरा जीवन में तुम जो जो करते हो अगर 5 आदमी को करवा दिए, जानो कि तुम्हारा जीवन सक्सेस है। यानी तुम जैसे इष्टवृत्ति करते हो, जैसे माता पिता को प्रणाम करते हो, टाइम पे इष्टवृत्ति भेजते हो, सत्संग जाते हो, स्वस्थ नहीं लेके चलते हो, आचार्य संग करते हो, वैसे अगर 5 आदमी को उसी तरह से करवा देते हो तो जीवन तुम्हारा सार्थक है। तो हमारा भी मकसद है, हमें उस 5 आदमी को ढूंढना है, उसको काम में लगाना है। तो ये आचार्य देव का प्रोसेस है और जिस प्रोसेस से हम लोग गुजरेंगे हम लोग को सहज हो जाएगा इस प्रोसेस के लिए। तो आप लोग के ये जो स्वागत हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग देवघर से आए हैं और इस बार आचार्य देव फिर पूछेंगे कैसे हुआ क्या हुआ, सब तो बोलेंगे ही,
लेकिन ये उम्मीद रखते हैं कि अगला बार यहाँ जितना बेटे हैं एक साथ वहाँ पे जाए और अपना क्या क्या किए हैं सारे वहाँ खोल के बोलिएगा आचार्य के सामने कि ऐसे ऐसे हुआ, इस गांव में गए थे, ऐसे हुआ, तो आचार्य देव बहुत खुश होंगे। तो हम ये बोल के अपना वक्तव्य कहीं पे विराम देते हैं। सभी का मंगल कामना करते हुए ठाकुर जी के चरणों में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय गुरु। हम सब उस जीवन संवेग को बहु प्रकार से नष्ट कर देते हैं। ये जीवन संवेग को अंदर जो रहता है वो है स्ट्रांग टेंडेंसी ऑफ यूनिफिकेशन, जुड़ने का एक आकांक्षा रहता है। इसी को महर्षि पातंजलि योग शास्त्र में बोलते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति की निरोध होने से ही योग होता है। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी क्या बोलते हैं, एक वाणी है ठाकुर जी का। ठाकुर बोलते हैं इष्ट या आदर्श में अच्युत आनति ही है योग, और इस योग से ही मनुष्य का वृत्ति प्रवृत्तियों का निरोध होता है। कोई भी वृत्ति अपने ख्याल मुताबिक चलना नहीं चाहता है, वो चलता है पृष्ठ को परिपूर्ण करने के लिए। इसलिए महर्षि पातंजलि जो बोलते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधः, परम दयाल श्री ठाकुर जी बोलते हैं, मैं बोलता हूं योगात चित्त वृत्ति निरोधः। हम सब लोग जो ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, हम लोगों के अंदर ये जीवन संवेग बहु प्रकार से डिस्टोर्टेड हो चुका है, लेकिन ये योग के माध्यम से हम पुनः उस जीवन संवेग को कायम रख सकते हैं। अभी हम हमारे रांची के सहप्रतिनिधिक अमल देदा जो कि रिलायंस इंडस्ट्री में झारखंड और बिहार के स्टेट हेड है और ठाकुर जी के काम में हमेशा लगे रहते हैं, उनसे अनुरोध करता हूं इस धर्म सभा का समापनी संभाषण प्रस्तुत कीजिए। जय गुरु। वार्षिक उत्सव हो रहा है, इसमें आप लोग का इतना सुंदर सहयोग हुआ है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। साथ साथ जो देवघर से आचार्य देव के निर्देश से श्रद्धेय कालीकांदा, डॉक्टर कृपा मंडलदा, कृष्णा ब्रदर्स, इन लोग जो आए हैं इस उत्सव को सफल मंडित करने के लिए, हम लोग सब उसके लिए आभारी हूँ। 2-4 घटना, मैं रिसेंटली हैदराबाद गया था, फॉर्चुनेटली वहाँ पे वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा का आचार्य देव का दर्शन वहाँ पे हुआ था। जस्ट आज से करीब 1-1.5 महीना पहले मैं भी वहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंस में गया था ऑफिशियल काम में, तो वहाँ पे 2-4 घटना बोला है। मैं उससे 2-4 घटना बोल के मैं मेरा वक्तव्य समर्थन करूँगा, क्योंकि आज का विशेष आकर्षण है परम पूज्यपाद पूज्य बिंकीदा आज यहाँ पे उपस्थित होने का आकांक्षा में हम लोग बैठे हैं। आप लोग इस धर्मसभा का बाद में मातृ सम्मेलन होगा, उसका बाद में देवघर का जो टीम है उन्होंने प्रोग्राम करते रहेगा, और उसी समय परम पूजनीय बिंकीदा यहाँ उपस्थित आएंगे, उनसे उनका श्रीमुख से हम लोग आशीर्वाद वचन सुनेंगे डीपीओएस के बारे में। जैसे उनका आदेश आएगा वो सुन के जीवन में प्रतिफलित करने के लिए प्रयास करेगा। तो वर्तमान आचार्य देव जब हैदराबाद में बातें कर रहा था, मैं वहाँ पे थे, उस समय एक घटना बोल रहा था। श्रद्धेय कार्तिक दा को शायद सब लोग आपको जानते हैं, सत्संग का सेक्रेटरी है, उनका अमर काफी हुआ है। 2015-16 का बात शायद कर रहा था, ईयर मेरा एग्जैक्ट याद नहीं है। भयंकर तबीयत खराब हो गया था, डॉक्टर बोला था मैंने अच्छा करके रहने के लिए, बहुत हालत खराब था। तो उस समय 100 डेज का प्रोग्राम जो वर्तमान आचार्य देव कर रहे थे, उसमें उसी का एक ब्रेक में देवघर आए हैं और श्री श्री दादा कार्तिक दा को दिखा के बोला है कार्तिक दा चला जाने से मेरा बहुत तकलीफ होगा। श्री श्री आचार्य देव को बोला है आप एक बार उनको देखना है। तो जब बोला है, साथ साथ वर्तमान आचार्य देव कलकत्ता में श्रद्धेय कार्तिक दा के पास जाते हैं और कार्तिक दा को
उन्होंने जो एक्सप्रेस किया है, जो मैं पुण्य किया था 100 डेज दीक्षा का, मैं सारे उनके पास दिया हूँ। और उसका बाद में उन्होंने अभी भी उनका तबीयत ठीक है, बहुत सुंदर है। बोलने का उद्देश्य यही है जे हम लोग ठाकुर जी को पकड़ते हैं तबीयत सुंदर रखने के लिए, सुस्त रखने के लिए, लेकिन डरना नहीं है। ठाकुर जी का आशीर्वाद से, आचार्य देव का आशीर्वाद से हम लोग हर समय हर तकलीफ से भी अच्छा हो सकता है। इसी तरह सदैव संजीव दा का घटना भी बोल रहा था। 2012 में दुर्गापुर में एक बार सदैव संजीव दा ने एडमिट हुआ था। उस समय में भी श्री दादा संजीव दा का बारे में बोला था, जब आपको उन्होंने अगर चला जाएगा तो मेरा बहुत खराब लगेगा। तो वर्तमान आचार्य देव उनके पास दुर्गापुर में चले जाते हैं और उनको ऐसा आशीर्वाद देते थे, उन्होंने अभी भी सुस्त है। ये होता है जीवंत ईश्वर। हम लोग हर पल पल में डरते हैं कि कल फिर हम चला जाऊंगा तो क्या होगा, बट जब ठाकुर जी का साथ हम लोग युक्त होते हैं, अगर उनका साथ कनेक्टेड रहते हैं, जैसा जजन इष्टविधि तथा इष्ट कर्म, जैसा डीपी वर्क्स, ये सब अगर हम समय पे करते रहेगा, यथा समय इष्ट निर्देश अगर मूर्तो करके चलते रहेगा, तो हम लोग को इस दुनिया का जो बचने का जो डर है, उनका दया से वो पथ मिलेगा। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अभी एक भजन कीर्तन समारोह करेगा, उसका बाद में धर्म समारोह समाप्त होगा, उसका बाद में मातृ सम्मेलन शुरू होगा। माँ लोग प्रसाद लेके यहाँ पे आके आराम से बैठे, प्रोग्राम चलते रहेगा। कोई भी आज जो भी यहाँ पे उपस्थित होया है, मैं कृपा करके सबको अनुरोध करता हूँ, पूजनीय बिंगीदा 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे कभी भी आ सकता है। उन्होंने आने का बाद में उस समय शांति से सब लोग बैठेगा, सुनेगा, उनका आशीर्वचन सुनने का बाद में जैसा उन्होंने आदेश करेगा वैसा प्रोग्राम चलते रहेगा। जय गुरु। जय गुरु दादा। मैं परम दयाल से श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में आपकी इष्टोच्छल जीवन की कामना करता हूँ।